क्या आपके साथ भी ये वाक़या पेश आया है कि आप जो है फ्रेंचाइज़ पर गए हैं मोबाइल सिम निकलवाने अपने आईडी कार्ड पर, तो जैसे ही आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, तो फ्रेंचाइज़ वाले अर्ज़ करते हैं जी जनाब आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो पहले से ही 5 सिमें रजिस्टर होती हैं। तो आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ़ 1 ही सिम या 1 या 2 सिमें निकलवाई हैं, तो बाकी जो 5 सिमें हैं वो मुझे पता नहीं कहाँ से निकलवाई गई हैं, किसके नाम पर और किसके इस्तेमाल पर है। तो ये बहुत ही संगीन जो मसला आपके लिए बन सकता है, आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम अगर कोई और यूज़ कर रहा है, तो आपको नहीं पता है वो किस कानूनी या गैर कानूनी एक्टिविटी में जो है वो मुलव्वस है, कोई उस नंबर से गलत काम कर रहा है, किसी को जो है स्कैम कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है। तो ये चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए कि आपके अगर आईडी कार्ड के ऊपर 5 सिमें हैं, उनके मोबाइल नंबर कौन से हैं, क्या वो नंबर आपके इस्तेमाल में हैं या नहीं है? अगर नहीं है, तो वो नंबर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जल्दी से आपने उनको बंद करवाना है। बंद कैसे करवाना है? मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां बशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। तो कुछ ही दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर की मुझे जो है व्हाट्सएप पे कॉल आती है कि सर एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है। तो मैंने उनको कहा जी बताएं क्या मसला है। तो उन्होंने कहा जी मैं जो होता हूँ वो अपने घर से बाहर वर्क करता हूँ। तो कुछ औरतें आई हैं, 2 औरतें आई हैं मेरे घर पर, उनके पास सिम की डिवाइस थी। तो उन्होंने बताया कि आप जो है हम फ्री सिमें दे रहे हैं। तो मेरी वालदा ने अपने आईडी कार्ड पर एक ज़ोन की जो है वो फ्री सिम जो है वो उनसे ली है। लेकिन हमें बाद में इल्म हुआ कि उन्होंने 1 नहीं 3 दफ़ा जो है बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन हम मेरी वालदा से करवाई और जब हमने चेक करवाया तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर एक ही जगह 3 सिमें जो है वो इश्यू करके ले गई साथ। तो इस तरह की काफ़ी जो है लोग हैं अभी जिनको नहीं इल्म कि किस तरह आपने सिमें लेनी है, कैसे बायोमेट्रिक करनी है। तो काफ़ी लोगों के साथ जो है वो स्कैम हो रहा है। घरों में जो औरतें हैं या आपको पार्क्स में या आपको हॉस्पिटल्स में जो है एक डिवाइस उठाए हुए एक लड़का मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी। तो वो फ्री सिमें जो है वो बाँट रहे होते हैं। तो वो फ्री सिमें इसलिए दे रहे होते हैं कि वो आपसे आपकी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करेंगे, वो आपको बताएँगे कि फर्स्ट टाइम पे जो है आपकी सिम नहीं निकली, आपको दोबारा बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। तो दूसरी दफ़ा आप बायोमेट्रिक करते हैं तो आपकी सिम जो है इश्यू हो जाती है। फिर आप तीसरी दफ़ा बायोमेट्रिक करते हैं, तो दोबारा आपकी जो सिम है वो इश्यू हो जाती है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो इन मसाइल को देखते हुए तमाम मोबाइल फ्रेंचाइज़ ने ये फ़ैसला किया है कि अब हफ़्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक सिम जो है अपने नाम से निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपके साथ ये वाक़या हो चुका है, तो आपने चेक करना है कि आपने किस तरह अपने आईडी कार्ड के ऊपर चेक करनी है कि कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। पीडीए की जानिब से एक ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है कि आपने सिर्फ़ अपना आईडी कार्ड नंबर लगाना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके आईडी कार्ड पर जैज़ की कितनी सिमें हैं, ज़ोंग की कितनी सिमें हैं और भारत की कितनी सिमें हैं। जब आप ये डाटा निकाल लेते हैं कि आपके पास कितनी सिमें वर्क कर रही हैं, उसके बाद आपने सर्च करना है कि आपके इस्तेमाल में कितनी सिमें हैं। उसके बाद जो गैर ज़रूरी सिमें होंगी, उनको आपने फ़ौरी तौर पर ब्लॉक करवा देना है। ब्लॉक करवाने के 3 जो हैं वो तरीके हैं। एक आप जो है हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे, फ़ौरी तौर पे उनको बताएँगे कि ये जो सिम है वो मैंने कभी भी यूज़ नहीं की, मेरे इस्तेमाल में नहीं है, प्लीज़ इसको बंद कर दें। वो आपसे आपका पर्सनल डाटा पूछेंगे और इस सिम को ब्लॉक कर देंगे, वो टेम्परेरी ब्लॉक होगी। और दूसरे नंबर पे पीटीए की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके भी आप इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। इसी वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ वो तरीका शेयर कर दूँगा। लेकिन वो इस सूरत में होता है कि अगर आपने अपना बायोमेट्रिक नहीं लगाया, फिर भी आपके नाम पे सिमें जो हैं वो ज़्यादा शो हो रही हैं, तो इस सूरत में वो आपके नाम से वो गैर ज़रूरी जो सिमें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपने सिम ली होगी, तो वो फिर आपको या तो हेल्पलाइन पर कॉल करके बंद करवानी पड़ेगी या आपको उसके लिए फ्रेंचाइज़ जाना पड़ेगा। फ्रेंचाइज़ आपने जाके अपना आईडी कार्ड दे देना है, उनको बताना है कि ये 2 ज़ोन के नंबर हैं, आपने ज़ोन की फ्रेंचाइज़ पर जाना है, अगर जैज़ का नंबर है तो आपने जैज़ की फ्रेंचाइज़ पर जाना है। जाने के बाद आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे और बताएँगे जी सर ये मेरे आईडी कार्ड पर 2 ज़ोन नंबर हैं, ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है, प्लीज़ आप इनको बंद कर दें। अगर तो वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं कि भई मेरी जो गैर ज़रूरी सिमें हैं ये बंद नहीं कर रहे, मैं इनको इस्तेमाल नहीं करता, आप एफआईआर भी करवा सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप फ्रेंचाइज़ पर जाएँगे तो वो बिल्कुल जो है वो समझदार होते हैं, वो उसी वक़्त आपकी जो सिमें होती हैं वो बंद कर देते हैं बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करने के बाद। तो अब चलते हैं जी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह आप अपनी गैर ज़रूरी जो सिमें होंगी, जो आपने बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन नहीं की लेकिन फिर भी आपके नाम पे शो हो रही है, तो आपने उसका डाटा कैसे जो है अपडेट करना है, कैसे आपने अपनी जो सिमों का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन पीडीए की जानिब से अपडेट करवाना है ताकि आपके नाम पे जो गैर ज़रूरी सिमें चल रही हैं वो फ़ौरी तौर पर बंद हो जाए और आप किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में आपका जो आईडी कार्ड है या मोबाइल नंबर है
वो इस्तेमाल ना हो। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल ओपन कर लेना है। आप ये काम लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी, यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस से आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में आ जाते हैं तो आपने यहाँ पर आके सबसे पहला जो है वो सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लिखना होता है। जैसे ही आप सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख लेते हैं, यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि आपके ID कार्ड पर टोटल कितनी सिमें जो हैं वो PTA की जानब से इशू की गई हैं। उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो क्या हैं। आपने सिंपल सिम इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देना। जैसे ही आप सिम इन्फॉर्मेशन बस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये मेन्यू देखने को मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको पूरा जो मेन्यू है वो शो कर देता हूँ। यहाँ पर सिम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिम रजिस्टर्ड अगेंस्ट USC NAC इंटर USC NAC एंड क्लिक सबमिट। इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल क्लिक इन ऑन जो है फॉरेन ID, यानी कि अगर आपके पास कोई फॉरेन ID भी है या आपने किसी फॉरेन ID के ऊपर चेक करना है तो आप यहाँ पर फॉरेन ID कर सकते हैं। और अगर आपने अपने CNAC से चेक करना है तो आप जो है CNAC यानी कि जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है आप उस पर भी चेक करते हैं। सिंपल आपने CNAC नंबर की जगह पे अपना ID कार्ड नंबर दे देना है और वेरीफाई आई एम एनरोल्ड रोबोट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और CNAC नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। ID कार्ड नंबर हमने टाइप कर दिया। अब हम सिंपल जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह मुकम्मल जो डिटेल है वो ओपन हो जाती है कि जैज़ की 2 सिमें इशू की गई हैं और यूफोन की 1 सिम है। जोंग की जो है वो 2 सिमें हैं। टोटल जो है 5 सिमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपका जो जैज़ का नेटवर्क है वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, यानी कि वो आपने कभी भी इशू नहीं करवाई सिम में, या कोई यूफोन का नेटवर्क या जोंग का, यानी कि कोई भी ऐसा नेटवर्क है जो आपके पास नहीं चल रहा और किसी ने जो है बगैर आपको बताए वो सिमें यूज़ की हुई हैं, निकलवा ली हैं, तो आप उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो बंद करवाएंगे। इसको चेक करने का मकसद यही होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके ID कार्ड के ऊपर टोटल कितनी सिमें जो हैं वो वर्किंग कर रही हैं, क्या वो आपके पास मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद तो वो सिमें आपने फ़ौरी तौर पर बंद करवा देनी है, ताकि कल को किसी भी अगर गैर कानूनी एक्टिविटी भी वो सिम में मुलव्वस होती हैं तो आपको इसके मुतल्लिक किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। अगर आपको इसके नंबर्स नहीं पता आपने नंबर्स कहाँ से लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लिंक ओपन करें, वहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर ऐड करें और आपके जितने भी नंबर होंगे उनके नंबर्स जो हैं उनकी डिटेल भी आपको सामने जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं PTA की एप्लीकेशन में। अब अगर आपके ID कार्ड पर कोई ऐसे सिम जो हैं वो शो हो रही हैं जो विदाउट बायोमेट्रिक, आपने भी बायोमेट्रिक नहीं की लेकिन फिर भी आपके मोबाइल पर आपके ID कार्ड पर शो हो रही हैं, तो आपने सिंपल जो है वो अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, या आपने अगर आपके पास आईफोन है तो आपने अपना ऐप स्टोर जो है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है PTA CMS यानी कि कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। हमने PTA को कंप्लेन करनी है कि हमारे ID कार्ड पर गैर ज़रूरी सिमें जो हैं वो वर्क कर रही हैं। जैसे आप PTA कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम ओपन करते हैं तो आपके सामने PTA की जानब से इस तरह की एक ऐप आ जाएगी। ये ऑफिशियल ऐप है PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानब से। आपने जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका जो मेन्यू है वो आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। इस पर छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट बनाने के लिए आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो है इसमें सबमिट करनी होती है, बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। ऐसे आपके सामने जो है वो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे मेन्यू ओपन हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू PTA कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। साइन इन की ऑप्शन आ जाएगी और साइन अप की ऑप्शन आ जाएगी। साइन इन का मतलब होता है कि अगर आपके पास उसका अकाउंट मौजूद है, आपने इस ऐप पे पहले वर्क किया है, तो आपने सिंपल साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड किया है तो आपने सिंपल साइन अप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये देखें जी, क्वाइफ का अंदराज करें। फर्स्ट नंबर पे आपने अपना फुल नेम यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके बाद आपने ईमेल ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो जैसे ही आप अपना नेम वगैरह ईमेल वगैरह ऐड कर देते हैं, आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने नंबर 2 ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर अपना आपने CNAC नंबर देना है और जो आपने पासवर्ड वगैरह रखा होगा वो आपने पासवर्ड देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपने लगा देना है और आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल दोबारा साइन इन पर क्लिक कर लेना है और जो आपने अपना ID कार्ड लगाया होगा अकाउंट बनाते वक्त, वो ID कार्ड आपने यहाँ पर टाइप कर देना है CNAC नंबर की ऑप्शन पर। उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेव किया होगा वही पासवर्ड आपने यहाँ पर टाइप करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करने को जो है वो मिलता है। जैसे आप अकाउंट वगैरह लगा देते हैं तो आपके सामने
इस तरह की ऑप्शन आ जाती है जी। PTA वेलकम मोहम्मद मुबशिर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा जी न्यू कंप्लेंट है, कंप्लेंट हिस्ट्री है, यूज़र प्रोफाइल है और अवेयरनेस वगैरह जो है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे ऊपर जो नंबर 1 पर न्यू कंप्लेंट है आपने इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे उसके बाद सबसे ऊपर कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है, उसके बाद ब्लॉक अनब्लॉक आ रहा है और मोबाइल रजिस्ट्रेशन आ रहा है और वेब कंटेंट वगैरह आ रहा है। आपने सबसे ऊपर कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर वाले पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो कंप्लीट फॉर्म होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि इज़ कंप्लेंट अगेंस्ट मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइडर, यानी कि अगर आपने जैज़ भारत जोंग किसी एक नेटवर्क का करना है तो आपने यहाँ पर टिक नहीं करना। अगर आप टिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है कि आप जोंग का भी करवाना चाहते हैं, आप जो है जैज़ का भी करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। नेटवर्क्स होंगे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो है एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने नीचे को स्क्रॉल करना है, सर्विस टाइप पे आ जाना है। आपने कौन सी सर्विसेज यहाँ पे लेनी है, आप सेलुलर टेलीफोन यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। उसके बाद शिकायत की नौयत क्या है जी, सेलेक्ट कंप्लेंट नेचर, आप क्या कंप्लेंट करना चाहते हैं। अब मेन जो चीज़ होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये तमाम कंप्लेंट्स इशू हैं कि आपने कोई SMS या ब्लॉक SMS करवाना है, आपको कोई फ्रॉड SMS आ रहा है, BSP के रिलेटेड आपको SMS आ रहे हैं, बायोमेट्रिक आपकी वेरिफिकेशन आ रही है, सिम के रिलेटेड। ठीक हो गया। उसका आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको सबसे लास्ट पे जो ऑप्शन मिलती है अपडेटेड सिम रिकॉर्ड, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे यह होता है कि अपडेटेड सिम रिकॉर्ड एसोसिएट विद CNAC, यानी कि आपके CNAC में जितने भी अपडेटेड रिकॉर्ड होंगे आपकी अपडेटेड सिमें होंगी वो आ जाएंगी, बाकी तमाम की तमाम जो है ऑफ कर दी जाएंगी। अब समरी में आपने जाना है। समरी में आप जाके लिख देंगे कि आई वांट कंप्लीट अपडेटेड माई CNAC रिकॉर्ड। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो अपने लिहाज से लिख दें। ठीक हो गया। मैं बस आपको सिर्फ समझाने की हद तक यहाँ पे एक जो है वो ऐड कर रहा हूँ। उसके आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है और इसकी टर्म एंड कंडीशन आपने इसकी पढ़ के क्लोज़ कर देनी है और आपने रजिस्टर्ड कंप्लेंट कर देनी है। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे आपकी जो कंप्लेंट होगी रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें इन प्रोसेस आ जाएगा, डेट भी आ रही है और कंप्लेंट का जो नंबर होगा वही आ रहा है। आपने यहाँ पर व्यू डिटेल भी कर लेना है और इसकी जो मुकम्मल तफसील होगी वो आपको मिल जाएगी।